हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मार्केट रिसर्च के बारे में कि मार्केट रिसर्च क्या है। मार्केट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा अबाउट अ मार्केट इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड इंडस्ट्री ट्रेंड। इट हेल्प बिजनेसेस अंडरस्टैंड मार्केट कंडीशन, आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड एंड डेवलप इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब जो हमारा मार्केट रिसर्च है वो इस पे फोकस करता है कि पहले तो हमने जो मार्केट में मतलब लोगों का कस्टमर, कॉम्पिटिटर या इंडस्ट्री का हमने एनालिसिस किया, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस किया, कस्टमर का एनालिसिस किया कि उसका डेटा कलेक्ट करके कि किस तरह की वो मतलब कि चीज़ें खरीदना चाहता है या मार्केट की क्या कंडीशन है, और फिर स्ट्रेटजीज डेवलप कर रहे हैं बिजनेसेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अलाइंड रहें। तो ये चीज़ें हम मार्केट रिसर्च में करते हैं। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड। हम इसमें कस्टमर की नीड को मतलब आइडेंटिफाई करेंगे। फिर कि क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसके परचेजिंग बिहेवियर क्या है, पेन पॉइंट्स क्या है ऑफ द टारगेट ऑडियंस, कि मतलब ये चीज़ होगी तो खरीद ही लेगा। तो ये हो गए हमारे जो है कस्टमर की नीड को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। फिर एक्सेसिंग मार्केट पोटेंशियल। अब मार्केट की पोटेंशियल को हम एक्सेस करें कि जो है हम डिमांड देखें कितनी है, मार्केट का साइज़ क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कि किस तरह क्या आएगा तो और ग्रोथ होगी हमारे प्रोडक्ट के लिए, या फिर सर्विस इंक्रीज़ होगी कि अगर दाम कम हो गए तो सडन और सर्विस में लोग डिमांड करेंगे। तो ये आता है इसमें। फिर आते हैं एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर्स। अब इसमें हम कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करेंगे, गेन इनसाइट इनटू कॉम्पिटिटर्स स्ट्रैटेजीज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब उसकी कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये सारी हम जानकारी कलेक्ट करके फिर उसको एनालिसिस करेंगे। फिर आते हैं रिड्यूसिंग रिस्क, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल चैलेंजेस एंड मिटिगेट रिस्क बिफोर लॉन्चिंग प्रोडक्ट और एंटरिंग न्यू मार्केट। अब इसमें एक रिस्क होता है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में या नए मार्केट में, क्योंकि इतनी टाइम कॉस्ट सब कुछ इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर प्रोडक्ट फेल हो गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जो डेटा है वो हमें ज़रूरी है, चाहिए, उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग जिसे कहते हैं। फिर आए इम्प्रूव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। अब हमारी जो टेलर्ड मार्केटिंग एफर्ट टू रेजोनेट विद टारगेट ऑडियंस इफेक्टिवली। अब हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि जो हमारे ऑडियंस है उनको अच्छे से ही टारगेट करे, ये वर्क करे। फिर इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च क्या है? अब इसमें दो तरह की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी रिसर्च। अब प्राइमरी रिसर्च में हम क्या करते हैं, किस तरह से हम उसको रिसर्च करते हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट डेटा कलेक्शन। इसमें हम करते हैं, उसमें क्या करते हैं, पहला आता है सर्वे। सर्वे में क्या करते हैं, आस्किंग पोटेंशियल कस्टमर एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन टू गैदर इनसाइट। अब इसमें हम पोटेंशियल कस्टमर्स जो हैं हमारे, उनसे सीधा एक होता है कि प्री मेड क्वेश्चंस हैं वो पूछते हैं कि अच्छा आपकी होता है ना कि विजिट कर करके पूछते हैं कि अच्छा आपकी क्या रिक्वायर्ड है, या आपको इस प्रोडक्ट से क्या समझ आता है। तो इस तरह से इसमें होता है। फिर इंटरव्यूज़ में क्या, कंडक्ट इन डेप्थ डिस्कशन टू एक्सप्लोर डिटेल्ड ओपिनियन। अब इन डेप्थ होता है, हम बहुत डिटेल में पूछते हैं कि ऐसे ये क्रेडिट कार्ड है तो इसके क्या फ़ी ये इसमें क्या पसंद आ रहा है आपको, ये हमारे इतने दे रहा है तो आपको इसमें और क्या चाहिए, या और क्या आप अपडेशन चाहते हैं। तो ये होता है डिटेल्ड, हम जैसे इंटरव्यूज़ करते हैं। मोस्टली ये चीज़ आप पॉडकास्ट पे देख लेंगे आजकल, जो बहुत कॉमन है। फिर आते हैं फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या है, एंगेजिंग स्मॉल ग्रुप टू अंडरस्टैंड परसेप्शन एंड प्रेफरेंसेस। अब जैसे होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ये कॉलेजेस में इंटर्न्स को हायर करके छोटे छोटे ग्रुप बना के फिर उसको भेजते हैं कि आप यहाँ पे जाके आपको लोगों से पूछते हैं, उनके परसेप्शन को समझना है, टीम बना बना कर। तो ये मोस्टली आपने ये देखा होगा, इस तरह से ये डेटा कलेक्शन होता है। फिर आते हैं ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग कस्टमर बिहेवियर इन रियल वर्ल्ड सेटिंग। अब जैसे है कि हम जो है जैसे लाइव प्रोजेक्ट में क्या होता है कि वहाँ जाते हैं कस्टमर के, जैसे होटल्स में गए तो वहाँ हमने उनसे डेटा पूछा कि अच्छा किस तरह के लोग आ रहे हैं, या फिर कितनी रेंज के, कितनी बुकिंग्स मंथली हुई, तो इससे हमें कुछ बिहेवियर उनका मिल जाएगा। तो ये बहुत लोग ओपन होते हैं, वो बता देते हैं, लेकिन हर कंपनी ये नहीं करती है। तो इसके बाद आते हैं सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च में क्या, गैदरिंग डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज अब उसमें हम जो अपना डेटा है वो एग्जिस्टिंग सोर्सेज से जो है कलेक्ट करेंगे। जैसे इंडस्ट्री रिपोर्ट है जो कि गवर्नमेंट की है उपलब्ध है, या फिर कोई और कंपनी है वो पब्लिश कर रही है कि इतनी हमारी सेल्स हुई है, तो उससे हमें मिल गया कि इतनी सेल्स है, तो हम उसमें अंदाज़ा लगाएंगे अच्छा इतना इन्होंने टैक्स पे किया होगा, इतने की सेल हुई होगी, इतने में एम्प्लॉय का खर्च आया होगा, इतने में कंपनी का खर्च आया होगा, इतने में कंपनी की कॉस्ट आई होगी, और ये हमारा प्रॉफिट रहा। तो इस तरह का हम इसमें
अपना मतलब ये है निकाल सकते हैं रिपोर्ट्स के बेसिस पे। अब गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या है कि गवर्नमेंट लाइक पब्लिश कर रही है कि ये चीज़ इतनी बिकी, ये चीज़ इतनी बिकी। जैसे दवाइयों के केस में है तो इससे हमें पता लगेगा। अब एकेडमिक जर्नल्स है कि जो लोग रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि लाइक लोगों को चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, या लोग दोनों ही नहीं पीते हैं। फिर एक कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट या जो कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट या प्रेस रिलीज होता है कि जो क्वार्टरली डेटा लाइक ये लोग करते हैं कि हमारी इतनी सेल्स बढ़ी, इतने परसेंट बढ़ी, 200-500% बढ़ी फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर, तो उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं। फिर आते हैं स्टेप्स इन मार्केट रिसर्च। अब स्टेप्स क्या है, पहली चीज़ डिफाइन द ऑब्जेक्टिव क्लियरली, स्टेट द पर्पज ऑफ रिसर्च सच एज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इवेलुएटिंग मार्केट नीड्स को या ट्रेंड को हम समझेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, रिसर्च हमने की, फिर कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को समझा, फिर मार्केट ट्रेंड को इवेलुएट किया। फिर क्या है, आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस। अब हमारी टारगेट ऑडियंस उसको हमने आइडेंटिफाई किया कि डेमोग्राफिक्स क्या है, जियोग्राफिक्स क्या है, फिजियोग्राफिक्स क्या है। या फिर ऑडियंस को हम इस तरह से स्टडी करते हैं कि जैसे यूट्यूब में क्या करते हैं, एनालिटिक्स में पता लगता है कि अच्छा ये लोग यहाँ रहते हैं, ये इतने लोगों, यहाँ के लोगों ने ये देखा, इतने लोगों को ये चीज़ पसंद है। तो इस तरह से हम इसमें ये देखते हैं। अब इसमें हम चूज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसमें कि डिसाइड बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी डेटा को लेके पहले देखेंगे कि उसमें फिर टेस्ट भी ऐसे करते हैं ना एसपीएसएस में कि पता लगता है अच्छा कितने यूज़र झूठ बोल रहे हैं, तो उसमें ये भी हम देख सकते हैं, रिसर्च से ये पता लगता है। फिर जब हम डेटा को कंबाइन करेंगे तो हमें जो ट्रू इमेज है वो क्लियर होगी, मतलब कि ट्रू जो हमारे हैं कि मतलब क्या सही मतलब हैं रिजल्ट्स जो है। फिर इसमें है डेटा कलेक्शन, इसमें गैदर इन्फॉर्मेशन यूजिंग सर्वे, इंटरव्यूज़ और बाय रिव्यूइंग सेकेंडरी सोर्सेज। अब डेटा हमने कलेक्शन कर लिया सर्वे करके, इंटरव्यू करके या सेकेंडरी सोर्सेज से, फिर उन डेटा को एनालाइज किया एंड इंटरप्रेट किया। फिर उसमें हम पैटर्न निकालते हैं। जैसे पैटर्न में हम ये चीज़ जैसे देखते हैं कि जो हम एनालिसिस करते हैं हमारे एसपीएसएस टूल जैसे हमने लिया, तो उसमें हमें क्या पैटर्न पता लगता है, अच्छा इतने लोग मतलब कि इस तरफ अलाइंड है या इतने लोग ये सोचते हैं। तो ये सारे मतलब सॉफ्टवेयर का टूल यूज़ करके हम उस पर डिसीजन लेते हैं। जो है जो हमारे ये मतलब अलग अलग ग्राफ बनते हैं कि लाइन चार्ट्स हैं या पाई चार्ट्स हैं, तो इससे हमें मतलब ये एक इन्फॉर्मेशन हम इंटरप्रेट करते हैं जो हमारा रॉ डेटा है उसके बेसिस पर। फिर है ड्रॉ कंक्लूजन एंड मेक रिकमेंडेशन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने डेटा कलेक्ट किया, फिर हमने सारे मतलब कि उसको स्टडी कर लिया, अब इसके बाद हम उसको कि उस पे लिखें कि हाँ इस इतने लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद है, इतने लोगों को ये चीज़ पसंद है, तो ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए। या फिर इतने लोगों को ये वीडियोस बहुत पसंद आए हैं, तो हमें ऐसे ही वीडियो बनाने होंगे जिसमें ये चीज़ तो हो प्लस कुछ ऐड ऑन करें, ताकि फिर वो दिखाए कि क्या रिटेंशन हुआ, कि फिर और बढ़ें या घटें। अगर घट गए तो वो ऐड ऑन हटा के फिर कुछ और ऐड ऑन वाला डालेंगे। तो ये चीज़ ऐसे रहती है। फिर इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर, अप्लाई द इंसाइट टू बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड मॉनिटर द आउटकम टू रिफाइन अप्रोच एज नीडेड। फिर हम इसमें कुछ इंसाइट्स मतलब जो हैं और उन चीज़ों को लाइक मॉनिटर करते रहते हैं कि जो हमने मतलब इम्प्लीमेंटेशन की है क्या उस पे कुछ असर क्या पड़ रहा है, और ज़रूरत है और रिफाइन करने की, तो फिर उसके साथ साथ डेटा कलेक्ट करते फिर और उसे फिर से ये प्रोसेस लाइक वन से रिपीट करते हैं, फिर और रिफाइन करेंगे और रिफाइन करेंगे। ये चीज़ आती है। अब इसमें हमारे बेनिफिट्स क्या है मार्केट रिसर्च के, इन्फॉर्म्ड हमारे डिसीजन मेकिंग की, हमें पहले पता ही है कि क्या हमें डिसीजन लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ इसमें रहेगी। और हमने मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। हेल्प बिजनेसेस स्टे अपडेटेड ऑन इवॉल्विंग कस्टमर प्रेफरेंस एंड इंडस्ट्री चेंजेस। अब इसमें कस्टमर के लाइक चेंजेस के बेसिस पे हम जो है अपने या इंडस्ट्री चेंजेस के बेसिस पे हम अपने मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते रहेंगे कंटिन्यूसली। फिर है इम्प्रूव प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और ये हमें गाइड करता है कि हमें प्रोडक्ट को किस तरह से लाइक अब कस्टमर की क्या ज़रूरत है, टाइम के हिसाब से उसको मतलब उसकी क्या डिज़ाइनिंग में चेंज करना चाहिए। जैसे माउस मार्केट में आता था तो वो जो है हाथ से पकड़ते थे डेस्कटॉप वाला माउस, तो उसमें देखा आपने टाइम के साथ क्या चेंजेस आए, और फिर वो लैपटॉप में कैसा हो गया। तो ये आप देख सकते हैं। फिर है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, ऑफर इंसाइट इनटू कॉम्पिटिटर्स इनेबलिंग बिजनेस टू डिफरेंशिएट इफेक्टिवली। अब उसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है या किस तरह से हम लाइक कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे सकते हैं, ये सब इसमें हम देखते हैं। फिर है ऑप्टिमाइजिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब क्या है कि इंश्योरिंग कैंपेन रेजोनेट विद टारगेट ऑडियंस, इंप्रूविंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हिसाब से फिर करनी है टाइम के साथ कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट निकले, मतलब कम इन्वेस्टमेंट में कि 100 रुपये के ऐड में 1000 रुपये हमारा गेन हो जाए।
या 1100 1200 2000 भी गेन हो जाए तो बहुत अच्छा है। फिर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, मार्केट रिसर्च इन एक्शन का सिनेरियो, अ कंपनी प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू ऑर्गेनिक स्किन केयर लाइन। तो हम अगर इसकी सिनेरियो एनालिसिस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि मतलब कि कंपनी मतलब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोची स्किन केयर, तो मतलब उसका क्या मतलब क्या रिजल्ट्स होंगे या ये चीज़ें हमने की। फिर प्राइमरी हमने रिसर्च किया कि सर्वे और इंटरव्यूज रिवील दैट कस्टमर प्रेफर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड इको फ्रेंडली पैकेज। अब प्राइमरी रिसर्च में ये सामने आया कि कस्टमर हमें मतलब इको फ्रेंडली वो प्रोडक्ट चाहिए, मतलब नेचुरल हो, किसी को नुकसान ना पहुँचे, ना ही वातावरण को, एनिमल्स को और इंसानों को, और इको फ्रेंडली पैकेजिंग हो उसकी कि मतलब वो डिस्पोज ऑफ हो जाए। इसके बाद फिर हमने फिर सेकेंडरी रिसर्च हमने कंडक्ट की, तो इसमें जो है प्रोडक्ट लाइक बिकने के बाद जैसे उसमें क्या रिटेंशन रहा, लोगों ने जो फीडबैक देते हैं उससे पता लगेगा। या फिर जो है मतलब वो प्रोडक्ट अगर अच्छा है मतलब वर्क कर रहा है तो ऑब्वियस बात है उसकी सेल इंक्रीज करेगी, तो रेवेन्यू बढ़ने लगे तो इससे पता लगेगा कि अच्छा ये चीज़ मतलब काम कर रही है उसकी डिमांड देख कर। फिर इसका आउटकम क्या है, कंपनी डिज़ाइन प्रोडक्ट विद ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स एंड मार्केट दम विद इको फ्रेंडली कॉन्सेंशस मैसेज गेनिंग अ स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इन द मार्केट। अब कंपनी क्या करेगी कि अगर वो उसका अच्छा प्रोडक्ट चल रहा है तो वो खुद को लाइक होता है ना ग्रीन टैग से एसोसिएट करके कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट अच्छा है इको फ्रेंडली, तो इससे क्या होगा कि उसकी मार्केट में पकड़ अच्छी बनती जाएगी कि कम दाम में अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और हेल्दी हैं और मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ रही। तो इसी के साथ आपका मार्केट रिसर्च का ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।